गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। मैं भावेश प्रधान ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम विषय विज्ञान प्रौद्योगिकी में क्लास 8वीं के अध्याय 1 आकाश दर्शन का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आकाश दर्शन। आकाश दर्शन में हम अध्ययन करेंगे पहला तारे एवं तारामंडल, दूसरा सौर मंडल, ग्रह एवं उपग्रह, तीसरा ग्रहिकाएं एवं धूमकेतु, चौथा उल्काएं एवं उल्कापिंड। तो बच्चों, आप लोगों ने रात में आसमान को देखा ही होगा। आपको आसमान में बहुत सारे तारे दिखाई दिए होंगे, जिनमें से कुछ अधिक चमकीले, कुछ धुंधले दिखाई दिए होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे। बच्चों, मज़ेदार बात यह है कि इतने छोटे दिखने वाले तारे हमारे पृथ्वी से भी कई गुना बड़े हैं और कई तो सूर्य से भी बड़े हैं। तो चलिए तारों के बारे में और जानते हैं। तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड होते हैं। हमारा जो सूर्य भी है एक तारा है। तारों की दूरियों को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य से पृथ्वी 8.3 प्रकाश वर्ष दूर है। अब आगे उल्का सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। तारों की एक धुंधली पट्टी उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देती है, जिसे आकाश गंगा कहते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते दिखाई देते हैं। पृथ्वी से देखने पर ध्रुव तारा स्थिर प्रतीत होता है, क्योंकि यह पृथ्वी की घूर्णन की दिशा के निकट स्थित होता है। तारामंडल, तारामंडल तारों का ऐसा समूह है जो विशेष आकृति बनाते प्रतीत होते हैं। वैसे आसमान में तारे असंख्य हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने आकृतियों के आधार पर उन्हें कुछ नाम दिए हैं। जैसे पहला वृहत सप्तऋषि या उर्सा मेजर, दूसरा लघु सप्तऋषि या ऊर्जा मैनर, तीसरे नंबर पर मृग या ओरायन तारामंडल, जिसमें से 7 बड़ी चमकीली जो करछुल या प्रश्न चिन्ह के समान बनते हुए या दिखाई देते हैं, जिसे बृहत सप्तऋषि या ऊर्जा मेजर, ऊर्जा मैनर कहा जाता है। इसमें मृग या ओरायन तारामंडल में आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देती है, अतः इसे कौल पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब आगे पढ़ते हैं सौर परिवार होता क्या है। सौर परिवार 8 ग्रहों, ग्रहिकाओं, धूमकेतुओं एवं उल्कापिंडों के समूह से मिलकर बनता है, जिसे सौर परिवार कहा जाता है। सौर परिवार में सूर्य एक मुखिया की भांति है, जिसमें बाकी ग्रह उसके सदस्य हैं। तो प्यारे बच्चों, ग्रह के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। ग्रहों में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, इसे हम ग्रह कहते हैं। अगला टॉपिक है उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह
मानव द्वारा निर्मित उपग्रह को कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह जिसे मानव बनाता है और अपनी सुविधा के अनुसार से उसे कक्ष में स्थिर कर पृथ्वी के चारों ओर निगरानी करता है और बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए यह ग्रह बनाया गया है। भारतीय कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट, एप्पल व इनसैट हैं। अब आते हैं सौर मंडल। सौर मंडल के अंतर्गत 8 ग्रह हैं जो आपके सामने ये हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करता है। हम बारी बारी से सभी ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करता है। सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। बुध, यह सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है। सूर्य के निकट होने के कारण यह अत्यधिक गर्म होता है। वायुमंडल नहीं है तथा धरातल चट्टानी एवं पर्वतीय है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र, यह सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। यह सबसे चमकीला ग्रह है, जिसके कारण इसे प्रभात का तारा या संध्या तारा भी कहते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365.26 दिन में पूरा करती है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक पूर्ण घूर्णन में 24 घंटे लगते हैं, जिसके कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी है, लगभग 23.5 अंश, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। मंगल, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में यह चौथा ग्रह है। यह लाल रंग का दिखाई देता है, अतः इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। बृहस्पति, सभी ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा है। इसके 28 उपग्रह हैं। शनि, यह वलय युक्त पीला ग्रह है। 3 वलयों के कारण यह अन्य ग्रहों से अधिक सुंदर दिखाई देता है। इसके उपग्रहों की संख्या 30 है। अरुण, दूरबीन से खोजा गया यह पहला ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 21 है। वरुण, सूर्य से दूरी के क्रम में यह 8वां ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य से अधिक दूरी के कारण यह ठंडा है। प्लूटो, इसका आकार छोटा है और कम द्रव्यमान होने के कारण यह पूर्णतः गोल नहीं है। दीर्घवृत्ताकार लगभग अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाने के दौरान वह नेपच्यून की कक्षा को काटते हुए अंदर चला जाता है। अन्य ग्रह लगभग एक ही तल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि प्लूटो इनसे लगभग 17 अंश का कोण बनाता है। इन सभी कारणों से प्लूटो को सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ द्वारा ग्रहों की श्रेणी से पृथक कर दिया गया था। ग्रहिकाएं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ग्रहिकाएं या क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। धूमकेतु एक छोटा चमकदार शीर्ष तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। धूमकेतु एक निश्चित समयावधि के बाद बार बार प्रकट होते हैं। हेली का धूमकेतु सन 1986 में देखा गया था, जो 76 वर्ष बाद प्रकट होता है। उल्काएं तथा उल्कापिंड। उल्काएं
छोटे पिंड होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। उच्च चाल और वायुमंडलीय घर्षण के कारण तप्त होकर जल उठते हैं। कुछ उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह नहीं जल पाती हैं तथा उनका कुछ भाग पृथ्वी पर बिना जले गिर जाता है। इन बिना जले पिंडों को ही उल्का पिंड कहते हैं। गृह कार्य। बच्चों, आपको